हे गाइस, माय नेम इज़ सक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल कंपेनियंस एक्ट। तो गाइस, मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ कि मेरी अभी जॉइनिंग हुई है नेटवेस्ट, एक बहुत अच्छी कंपनी है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप अगर कॉलेज में हो, जैसे कि आईपी में हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, तो आपको क्या-क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए अगर आपको किसी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए। तो गाइज़, अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं नेटवेस्ट की कंपनी में कल ही गया था। मेरी पहले दिन थी कंपनी में, जहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट की सारी जितने भी प्रोसीजर्स थे उसको कंप्लीट करना था, ठीक है। तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो मैं जब गया था तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। मुझे लगा कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो तो बहुत ही बेनिफिट होता है आपको। सैलरी भले ही कंपेयर टू एमबीए उतनी अच्छी ना मिले, बट आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है आपकी। करंटली मुझे ऑपरेशंस में मुझे रोल मिला है नेटवेस्ट में, और मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से अपनी बीकॉम ऑनर्स की डिग्री कंप्लीट करी है, जिसमें आईआईटीएम कॉलेज से मैंने कैंपस प्लेसमेंट लिया है। तो सपोज़ अगर आप किसी कॉलेज में हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट मैथ्स जो है अपनी वो बेसिक आनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी में ना सबसे पहला जो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट वो एंट्रेंस में पूछते हैं, वो मैथ्स रहता ही रहता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक लेवल से पूछते हैं, पर आपको वो आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको आपकी जो वो स्पोकन इंग्लिश है, अगर वो थोड़ी बेसिक भी है ना, तो मतलब तब भी आपका चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कंपनी के बारे में नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बैकअप थोड़ा सा भी बेसिक, क्योंकि पूछ सकते हो वो, ठीक है। वो सारी चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी होती है कि अगर आप तो किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है। और चौथी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ आप किसी कंपनी में, जब आपने अपनी अपनी जो कॉन्स की और अपनी रिटन एबिलिटी टेस्ट जितनी भी होती है, कोई वो सारे सब्जेक्ट टेस्ट पास कर लिया, अब आपकी होती है इंटरव्यू राउंड। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इंटरव्यू राउंड। इसमें आपकी ग्रामेटिकल, जो इंग्लिश में बात करते हो, वो आपकी ग्रामर चेक करते हैं कि आपकी कितनी अच्छी ग्रामर है। तो ग्रामर प्लीज़, अगर आपकी अच्छी, इतनी बेकार मत रखना कि यार, मतलब ठीक है, मतलब इतनी भी बेकार मत रखना। बेसिक भी अगर आपको आती होगी ना, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी रिज्यूमे बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। रिज्यूमे तो आप खुद से बना लो या यूट्यूब पे देख लो। बहुत ही अच्छी यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे आपको रिज्यूमे के लिए हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। रिज्यूमे बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी, मतलब अट्रैक्ट करता है आपके इंटरव्यूअर को, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। तो आप अपनी हॉबीज़ पता रहनी चाहिए आपको, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने ऊपर जितनी भी आपको, जो भी आप अब तक की आपने कुछ भी अचीवमेंट्स आपने की है, तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए कि हाँ, आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको खुल अच्छे से बोलना है। तो क्योंकि मैंने ये सब खुद किया था, मैंने भी बहुत, मेरी भी, मैं 2-3 कंपनी में बैठा था, बट मैंने सबका टेस्ट पास किया था, बट 2 कंपनी में, विप्रो एंड एक और कंपनी थी बहुत पहले, उसके लिए दिया था मैंने, वो आउट ऑफ कैंपस थी। तो विप्रो और उसमें मैंने ये तो पास कर लिया था, पर इंटरव्यू में मैं फेल हो रहा था, क्योंकि शायद से मैं हिचकिचा रहा था, मुझे अपने ऊपर बिलीव नहीं था उतना अच्छे से। तो वो बिलीव लेकर बैठना होगा किसी भी इंटरव्यू में अगर आप बैठते हो तो फिर नेटवेस्ट में मैंने यही किया। मैंने कंपनी के बारे में पूरा अच्छे से थोड़ा थोड़ा नॉलेज किया कि एग्जैक्टली नेटवेस्ट है क्या, वो काम क्या करती है, उसका एग्जैक्टली काम होता क्या है, क्या पर्पस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही पूछते हैं वो। आपको अपने हॉबीज़ बतानी होती है आपको खुद से। वो जब आप पूछेंगे कि आप टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, ठीक है। तो यू हैव टू टेल योर सेल्फ लाइक व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, आपने क्या किया है अब तक, कौन सा कोर्स कर रहे हो, एवरीथिंग। सो ये सारी चीज़ें आपको आपको बतानी चाहिए। और अगर लकली आप उन इंटरव्यू को आप पसंद आ गए, तो डेफिनेटली दे विल सेलेक्ट यू। सो इन माई एक्सपीरियंस, अब तक जो नेटवेस्ट को मैंने देखा है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ नेटवेस्ट। क्योंकि बी कॉम के बाद आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ बिग कंपनी डैट आई विल गेट इनटू, बिकॉज मुझे लगा था कि एमबीए के बाद ही मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिलेगी, बट आई एम फाइन राइट नाउ। सो थोड़ी दिन एक्सपीरियंस लेके देन आई विल गो फॉर एमबीए। बट डेफिनेटली इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ कंपनी, do whatever I said to you,
एंड डू गो फॉर अ कंपनी, ठीक है। इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होती है, ठीक है। आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपके सीनियर्स भी बैठते हैं, उनसे आप बात करोगे, आपके जूनियर्स रहते हैं, उनसे आप बात करोगे, तो एटलीस्ट सैलरी, पर्सनल एक्सपेंस निकाल सकते हो, सेविंग कर सकते हो, आपको पता चलेगा, आप थोड़े मैच्योर हो गए। एंड इन MBA दिस ऑल थिंग्स, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें, आपको स्ट्रगल पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ से जाता हूँ सुबह को, एंड देन मेट्रो में चेंज करो, फिर दूसरे ऑटोस पकड़ के वहाँ जाओ, तो दीज आर द थिंग, यू नो, आपको मैच्योर बनाता ही बनाता है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, जब तक आप बाहर से, यू नो, बाहरी दुनिया से नहीं मिलोगे ना, आपको आप कभी उतने खुश नहीं रह पाओगे। तो आई एम रियली हैप्पी राइट नाउ। मैं बहुत ही सैड था, क्योंकि अगर मुझे जॉब नहीं लगती तो, बट आई एम रियली हैप्पी, एंड आई रियली वांट you guys to be happy as well. So do follow this, and do follow my YouTube channel, and hopefully I will provide more relevant contents, more good contents for you guys, and this will really gonna help you in your future. So that's it for today. If you like my video, do like, subscribe and share. Thank you.